Hello student, today we will study a new chapter of your history book, chapter 5, and chapter name is Kings and Early Republic. In our previous class we had already discussed about how did men become rulers in the past and what is Ashwamedha, a horse sacrifice, and what is Varna system and why people oppose the Varna system. Now we will discuss about Janpadaj and Mahajanpadaj. Janpada means group of people. First is Janpadaj. The word Janpada literally means the land where the Jans set its foot and settled down. Jan means people. So Janpada is a group of people. The Rajas who perform big sacrifice और नाउ रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजस ऑफ जनपदाज कि जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था कि कुछ जो किंग थे वो खुद की पावर शो करने के लिए बिग सेक्रीफाइस करते थे. फॉर एग्जांपल अश्वमेधा यज्ञ. तो उसमें उस तरह क्या होता था कि जो भी राजा ऐसे बिग सेक्रीफाइस करते थे खुद की पावर को शो करने के लिए, दे आल्सो रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजस ऑफ जनपदाज. तो वो ही किंग खुद को क्या डिक्लेयर करते थे कि वो क्या है, राजा ऑफ जनपदाज. जनपदाज मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन. मीन्स कि जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया, दैट इज नोन एज जनपदाज. नेक्स्ट इज महाजनपदाज. इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल जनपदाज वर नाउ नोन एज महाजनपदाज. मोस्ट महाजनपदाज हैड ए कैपिटल सिटी. कि जैसे जैसे जो जनपद थे वो पावरफुल होते गए, यानी कि उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होता गया, उनका एरिया ज़्यादा इंक्रीज होता गया, तो उन्होंने जनपद ही क्या बन गए, बाद में इम्पोर्टेंट और पावरफुल बन के वो ही महाजनपद बन गए. इट मीन्स ए बिग जनपद इज आल्सो कॉल्ड महाजनपदा. एग्जाम्पल ऑफ जनपदा इज पुराना किला इन दिल्ली एंड हस्तिनापुर. एग्जाम्पल ऑफ महाजनपदा इज मगध या वज्जी. Why did the Rajas of महाजनपदाज build forts? कि जैसे जैसे रूलर पावरफुल होते गए, दे आल्सो स्टार्ट बिल्डिंग फोर्ट्स. कि उन्होंने क्या फोर्ट्स बनाने स्टार्ट किए. Huge walls of wood, bricks and stone were built around the capital city to protect from attack from other kings and need protection. कि जो भी उस टाइम महाजनपद के किंग थे उन्होंने फोर्ट बनाने के उनके डिफरेंट पर्पस थे. तो फर्स्ट पर्पस था प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑफ अदर किंग्स एंड नीड प्रोटेक्शन. कि अब जो वो पूरा उनका एरिया है, पूरा महाजनपद है, वो चारों तरफ से बड़े बड़े ह्यूज वॉल से कवर हो गया, तो उससे क्या होगा कि बाहर से कोई दूसरा रूलर है वो उन पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा. इट मीन्स फोर्ट गिव देम प्रोटेक्शन टू attack of other king. Next, to show their wealth and power, some kings built large, tall, impressive wall around their cities. कि कुछ ने तो प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट्स बनाए, कुछ ये था कि कुछ ऐसे किंग थे उस टाइम वो खुद की वेल्थ और पावर शो करने के लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते. तो उसमें एक एग्जांपल था फोर्ट का कि वो अपने पूरे फोर्ट के चारों ओर पूरे एरिया के राउंडिंग वो एक बड़े बड़े लार्ज और इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे कि जिससे दूर से देखने में शो जाए कि ये रूलर कितना पावरफुल और कितना वेल्थी है. तो जितना पावरफुल और वेल्थी किंग होगा उसका वॉल्स और जो भी फोर्ट होगा वो भी ज़्यादा ही इम्प्रेसिव या ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होगा. नेक्स्ट इज द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग. तो कुछ किंग्स थे उनका फोर्ट बनवाने का मेन एरिया यही था कि उससे क्या होगा कि उस फोर्टिफाइड जो एरिया हो गया उसके अंदर जो भी लोग रहेंगे उनको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा. क्योंकि उसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि दैट सिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिनको हम पहले भी रीड चुके हैं, लोअर टाउन एंड अपर टाउन. तो अपर टाउन में क्या होता था, मोस्टली जो किंग थे वो रहते थे और लोअर टाउन में नॉर्मल पीपल रहते थे. तो हायर टाउन से उनको नीचे वाले लोग जो भी वर्क्स करते थे उनका सब कुछ वो सब दिखाई देते. तो ईजिली क्या हो जाता था उनको कंट्रोल करना. बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. कि जो भी उस टाइम बिल्डिंग बनी उनको भी एक बड़ी प्लानिंग की नीड होती थी. थाउजेंड्स इट नॉट
lakhs of bricks or stone had to be prepared. This is in turn meant enormous labor provided probably by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of these. कि जो भी फोर्ट बने या मैसिव वॉल बनी, उनको एक तो फर्स्ट स्टार्टिंग उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद उसके लिए ढेर सारे जो ब्रिक्स या स्टोन चाहिए थे उनको कलेक्ट किया जाता था, और उसके बाद उसको बनाने के लिए एक लेबर रिक्वायर्ड थे, तो उसमें टाइम क्या थे, मैन और वुमेन एज ए वर्कर या लेबर वहाँ वर्क करते थे, बट दैट वर्क इज डन विद ए ग्रेट प्लानिंग. नेक्स्ट इज व्हाई डिड किंग्स नीड टैक्सेज? The new Rajas now began maintaining regular armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. For all these purposes, king needed more economic resources. Some payment were probably made using punch-marked coin. So instead of depending on occasional gift brought by people, they started collecting regular taxes. कि पहले तो क्या था कि जैसे हमने रीड किया था अश्वमेध यज्ञ में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल हु आर इनवाइटेड इन द सेक्रीफाइस, दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट टू किंग. तो उसी तरह क्या होता था कि जो भी विलेज में वहाँ पे सिटी में जो लोग रहते थे, फॉर एग्जाम्पल फार्मर, हंटर गैदरर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, वो लोग क्या करते थे, टाइम टू टाइम किंग को गिफ्ट पे करते थे कि वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कुछ पार्ट क्या करते थे एज ए गिफ्ट किंग को देते थे. फॉर एग्जाम्पल फार्मर क्रॉप ग्रो करता था, वो फार्मर तो क्या करता था, सम टाइम पे क्या करते थे, वो फार्मर किंग्स को ग्रेन देते थे. जो हंटर गैदरर दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू किंग. तो इसी तरह क्या था, वो ओकेजनली गिफ्ट देते थे. बट अब किंग ने क्या किया, जो किंग्स थे उस टाइम, दे हैव टू बिगिन मेंटेन रेगुलर आर्मी. कि अब उन्होंने क्या कर दिया है कि आर्मी, रेगुलर आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया. पहले क्या था कि जब भी फाइट होती थी तो लोग अपने आप ही क्या करते थे, एज ए सोल्जर किंग की हेल्प करते थे. बट अभी क्या कर दिया है किंग ने, लोगों आर्मी को रेगुलर ही मेंटेन कर दिया है कि उसके पास एक रेगुलर आर्मी हमेशा रहेगी. तो आर्मी में जो भी सोल्जर थे उनको क्या रेगुलर सैलरी पे करनी पड़ती थी. फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि जो भी वो वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें मंथली रेगुलर सैलरी मिलती है, और जो कि हमें गवर्नमेंट पे करती है. तो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो क्या थे, राजा ही थे या किंग ही थे. तो वो राजा ही क्या करते थे, सोल्जर को अपना टाइमली उनको सैलरी पे करते थे. सेकेंड, जो भी किंग्स थे हमने भी रीड किया, दे हैव टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट. तो फोर्ट बनाने के लिए भी उनको मनी चाहिए था. तो उसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्टली, अपनी जो भी पब्लिक थी उससे डायरेक्टली वो टैक्स की डिमांड करने लगे. पीपल हैड टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन. कि लोग जो भी वर्क करते थे उसके अकॉर्डिंग ही उनका टैक्स डिसाइड होता था. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स. फर्स्ट इज फार्मर. कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम आर फार्मर एंड दे आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. Taxes on crops were the most important. Tax on crops are called bhag or a share. It was 1/6 of the total production. कि फार्मर जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करेगा उसका 1/6 पार्ट एज ए टैक्स वो किंग को पे करता था. नेक्स्ट इज क्राफ्ट पर्सन. दे हैव टू पे टैक्स इन फॉर्म ऑफ लेबर. फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग. कि जो क्राफ्ट पर्सन मेनली क्या थे, दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट थिंग्स. तो अब वो क्या करते थे कि वो जो भी वो एज ए लेबर किंग के लिए वर्क करते थे. फॉर एग्जांपल मंथ में वो एक डे फ्री में क्या करेंगे, किंग के लिए वर्क करेंगे. फॉर एग्जांपल वीवर क्या करेगा, वो एक दिन क्या करेगा, किंग के लिए उसके क्लोथ्स बनाएगा. स्मिथ क्या करेगा, ब्लैक स्मिथ क्या करेगा, ही मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन थिंग्स फॉर किंग. एंड गोल्ड स्मिथ मेक ऑर्नामेंट फॉर किंग. Third is header. They have to pay tax in the form of animal and animal produce. कि हेडर मीन्स कि पीपल वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर एनिमल को रखते थे. तो वो क्या कैसे पे करेंगे टैक्स, तो वो क्या करते थे, एनिमल्स को देते थे किंग को. अदरवाइज जो एनिमल्स प्रोडक्ट यानी कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को वो किंग को एज ए टैक्स पे करते थे. नेक्स्ट इज ट्रेडर्स. दे वर आल्सो टैक्स ऑन गुड दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड्स. तो ट्रेडर का मेन काम यही था कि वो दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड बाई एंड सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. तो वो क्या करते थे, उन्हीं गुड्स में से कुछ पार्ट, वैल्यूएबल गुड्स में से ही कुछ पार्ट वो एज ए टैक्स किंग को पे करते थे.
Next is hunter gatherer. They provide forest produce to the king. कि hunter gatherer people mostly live in forest, so they provide their tax through forest produce. For example, they capture elephant from the forest to the king. कि वो forest से एनिमल को पकड़ के किंग को देते थे, जो उसके आर्मी में सोल्जर जो भी फाइट होती थी वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. और दे आल्सो कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर किंग, और ये सभी वो एज ए टैक्स वो किंग को पे करते थे. Here you can see important Janpada and Mahajanpada of that time. In Pakistan you can see Taxila and Gahdar are the main Mahajanpad at that time. Here you can see in MP Ujjain and Avanti are the main Mahajanpada. In UP you can see Hastinapur, Khonsa and Kaushambi. In Bihar main Mahajanpad is Vaishali, Vajji, Magadh, Rajgir. These are the main important Mahajanpad and Janpada at that time. Now today's our topic is complete. In next video, in next class we had detailed study about Magadh and Vajji. Thank you.